टू एवरीवन इंस्पायरिंग टू बुलंद चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है थोड़े अलग है। अलग इसलिए हैं क्योंकि हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो आज मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू और इस रीडिंग के थ्रू। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस भी आएंगे जो अपकमिंग फ्यूचर से रिलेटेड भी होगा। ठीक है, मतलब आपकी फ्यूचर से रिलेटेड मैसेजेस भी इस रीडिंग में आपको मिलेगा। ओके, तो आपको चूज़ कैसे करना है, मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस रख दूंगी, पिक्चर आपको दे दूंगी, तो आप देखिएगा आपको कौन सा रिंग अच्छा लगता है। मैंने 3 रिंग्स रखे हुए हैं। एक है ये वाला रिंग, ठीक है, ये है ऑप्शन 1 के लिए, फॉर ऑप्शन 1। ठीक है, ये वाला रिंग। एंड ये है ऑप्शन 2 के लिए, ये ऑप्शन 2 के लिए है। और ये है ऑप्शन 3 के लिए। हालांकि ऑप्शन 3 का जो रिंग है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन और रेड कलर का स्टोन्स है, लेकिन फोटो में ग्रीन और रेड कलर का स्टोन्स का जो कलर है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टोन है, रिंग है, थर्ड रिंग है। तो आपको किसी एक रिंग को चूज करना है, 1, 2 या फिर 3। ओके, किसी एक को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप फोटो देखकर भी चूज कर सकते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल सी रिंग को चूज़ किया है, यहाँ पर पर्ल भी है और वाइट स्टोन्स भी है। तो 2 कार्ड्स मैंने निकाल कर रखे हैं आप लोगों के लिए, वो भी मैं बताऊंगी। इस वक्त रिंग से मुझे क्या मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता देना चाहूँगी। ठीक है, चैनलिंग करने की कोशिश करूँगी मैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, स्पेशली आपकी जो इमोशनल साइड है उसकी हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी जो फेमिनिन साइड है उसकी हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। सी, हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज होते हैं। तो किसी किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, मोस्टली फीमेल्स के अंदर ये चीज़ देखा जाता है, और मेल्स के अंदर मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, मतलब एक्टिवेट रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों भी अगर हद से ज़्यादा एक्टिव रहें तो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको आपकी फेमिनिन साइड के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने इमोशंस को देखिए, नोटिस कीजिए। आपको इस वक्त आपकी इमोशंस को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके गट फीलिंग्स आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो जानिए। इस वक्त आपको जो फील होगा ना इमोशनल लेवल पर, वही सच है। ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान के लिए आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है बट स्टिल आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स है। ओके, और यहाँ पर जो नेक्स्ट मुझे मैसेज आ रहा है वो है फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। ठीक है, बट उस ब्राइट फ्यूचर तक पहुँचने के लिए आपको इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपके अंदर की क्या खासियत है। अपने टैलेंट को पहचानिए, जानिए। ठीक है, ये आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है आप घर में सबसे अलग हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और आपकी अंदर की जो ये यूनिकनेस है इसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी यूनिकनेस को पसंद करे, एक्सेप्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, आपको कोई खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप अपने साथ खुश हैं, बाकी दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, लेट्स से आपके लिए कार्ड्स क्या आए थे। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए कम्युनिटी। ओके, और यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आया है वो मैं बता दूँ आपको। आपकी लाइफ में ना इस वक्त बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं ना वो सब ख़त्म होगा। हम इंसान हैं तो कम्प्लीटली स्ट्रगल तो ख़त्म नहीं होता है। जब तक हम जिंदा हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन जो मेजर स्ट्रगल से आप इस वक्त गुजर रहे हैं वो स्ट्रगल बहुत जल्द ख़त्म होगा। आपको विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सी, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में इस वक्त जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जो भी ब्लॉकेज बन के खड़ा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा आपके लाइफ से। ठीक है, बट ये
अपने आप से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन लोगे तो ये आपके लिए अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किस्मत के भरोसे रहोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, बोलने का जो तरीका है, आप किस तरह से बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। आप क्या क्या बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा। तो अपनी वर्ड्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो बोलिए। बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो ब्लॉकेजेस को हटाना आपके लिए और भी मुश्किल होगा, ठीक है। ओके, सी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका अगर आप एक स्टेप लेते हो तो अपने आप बाकी के दरवाजे जो है वो खुलते जाएंगे, बस आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव होते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको लग रहा हो कि मुझे यहाँ पर कोई होप नहीं दिख रहा है, होपलेस आप बनते जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ये यकीन होगा कि नहीं, किस्मत रातों रात भी बदल सकते हैं, ठीक है। रातों रात भी किस्मत बदल सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं यकीन होगा खुद के ऊपर। लाइक आपके साथ जो भी सिचुएशंस क्रिएट होंगे ना, उसकी वजह से आपको ये ट्रस्ट होगा। ओके, सॉरी मैंने पीछे देख लिया। ओके, आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी वजह से आप खुद इस बात को मानेंगे कि हाँ, किस्मत रातों रात बदल सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी किस्म का अगर नाइटमेयर्स है आपके अंदर, अगर किसी किस्म का डर है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो डर आपका ख़त्म होगा, ठीक है। किसी भी किस्म का डर अगर आपके अंदर है तो वो डर आपसे दूर जाएगा, ख़त्म होगा। फियर इशू, बेसिकली फियर इशू रिमूव होगा। यहाँ पर आपके लिए ये कौन मैसेज मुझे मिल रहा है, वो है आप अगर खुद के लिए एक्शन लेते हैं ना, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो आपसे नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगा ना, वहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग वो क्या कहते हैं, छाप छोड़ना, ठीक है। छाप छोड़ जाएंगे आप, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी होल स्टोरी, जैसे कि सुनाते हैं ना कि हमारी नानी ऐसा करते थे या दादी ऐसा करते थे, जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, कुछ इस तरह से कई जनरेशन तक आपको याद रखा जाएगा, ठीक है। यह मैसेज है। हाँ, आपके लाइफ में अगर कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान है, जो कि है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपकी लाइफ में कोई भी मैनिपुलेटिव अगर इंसान है, तो उस मैनिपुलेटिव इंसान की सच्चाई आपके सामने रिवील किया जाएगा, बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप ये मत देखिएगा कि आपके रिश्ते में क्या लगता है। कई बार लोग रिश्ते नातों के चक्कर में बहुत कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं कि मेरे रिश्ते में ये लगते हैं, वो लगते हैं, जो भी लगते हैं, उसके चक्कर में इंसान गलत काम कर बैठते हैं। बट यहाँ पर आपको इस मामले में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। फेस दिखाया जाएगा, ट्रू फेस रिवील किया जाएगा, और आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना होगा। सी यहाँ पर हम जितने भी लोग आते हैं इस दुनिया में, हमारा सबके साथ कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ होता है, स्पेशली घर के जो लोग होते हैं, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, और घर के जो चार दीवानी में जो रिश्ते बनते हैं ना, ब्लड रिलेशन जो हम बोलते हैं, और रिश्तेदारों के साथ भी ये जो कनेक्शंस होते हैं मोस्टली कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी मैक्सिमम कार्मिक ही होते हैं, मैक्सिमम, सब नहीं, मैक्सिमम, बहुत कम ही हैं जो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए रिश्ते नातों में बहुत ज़्यादा उलझिए मत, बहुत ज़्यादा खोइए मत, ठीक है, क्योंकि ये एक किस्म का माया होता है इस दुनिया का, जो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है कम ज़्यादा करके। नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है मुझे, वो है आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो आपकी माँ की उम्र की है, या फिर आपकी माँ, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी माँ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, अदरवाइज़ ये आपकी माँ की उम्र की कोई लेडी भी हो सकती है, देखिएगा आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उस पर्टिकुलर इंसान से थोड़ा अवेयर रहिएगा, ओके, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत पड़ता है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा किसी को वो मौका ना दे कि वो आपको कंट्रोल करें। खुद के लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो खुद के ही पास रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी, अपकमिंग फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। समाज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने मत दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल इंटेग्रिटी, ओके, आपके लिए मैसेज आया है। तो आपकी जो भी पर्सनालिटी है, वो आप जो स्टेप लेते हैं, आपकी जो हिम्मत है, आपके अंदर की जो ताकत है,
वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा अपकमिंग फ्यूचर को बदलने के लिए। अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो अपने हाथ पे चीज़ें लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी रिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी रिंग से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइएगा। किसी किस्म के बंधन में पड़ के खुद को ना भूल जाए, एक मैसेज तो ये है आपके लिए। किसी भी तरीके के बंधन में अगर आप हैं तो उस बंधन के चक्कर में खुद को भूल मत जाना। ठीक है, समझने वाले समझ गए हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। सो यहाँ पर जो मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना लव लाइफ से रिलेटेड, लव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लव लाइफ से रिलेटेड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत पड़ता है। और अभी भी ये चीज़ हो रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, मतलब शादी, प्यार, मोहब्बत, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, वो आपके ऊपर काफ़ी हद तक असर डाल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे भी। और आप में से बहुत से लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और शादी नहीं हो रहा है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं बट स्टिल वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, एक किस्म का बंधन है। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, 4 of Wands एंड एंड्योरेंस। ऑप्शन 2, यहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका शादी अब तक हुआ नहीं है और एक वो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आप दोनों के लिए, सॉरी दोनों टाइप के लोगों के लिए। तो आप देखिएगा आप कौन से में से आते हैं, मतलब आप अनमैरिड हैं या आप मैरिड हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैसेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पर ये है कि जो लोग शादी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि मुझे शादी करना है, शादी करना है, शादी के लिए कोई मिल नहीं रहा है समथिंग इस तरह का, तो आपका वो वेट ख़त्म होने वाला है। आपको बहुत जल्द शादी का ऑफ़र भी मिलेगा, लाइक आपके पास प्रपोजल्स आएंगे। अब करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शादी से रिलेटेड प्रपोजल्स आएंगे आपके पास। और एक चीज़ ये मुझे मैसेज आ रहा है कि जब आपको शादी से रिलेटेड प्रपोजल्स आएंगे और आपको वो प्रपोजल अगर अच्छा लगता है तो उसको प्राइवेट रखिएगा। ओके, ढिंडोरा मत पीटिएगा कि ये रिश्ता आ रहा है, वो रिश्ता आ रहा है, अपने फ्रेंड को बोल दिया, बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया, कज़न को बोल दिया, रिलेटिव्स को बोल दिया, पड़ोसी को बोल दिया, मत बोलिएगा क्योंकि टूट सकता है अदरवाइज़। ठीक है, क्लियर कट मैसेज है, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र है इन सब चीज़ों में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कि शादी आपका कब होगा। ओके, रिश्ता आ रहा है तो कौन है, क्या है, ये वो करके। ठीक है, तो कुछ एविल आई की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप अनमैरिड है और शादी के लिए सोच रहे हैं तो शादी से रिलेटेड कोई भी बात, कुछ भी अगर बन रहा है या रिश्ता आ रहा है तो उसके बारे में किसी के भी साथ शेयर ना करें। ठीक है, ये मैसेज अनमैरिड लोगों के लिए है। और भी मैसेजेस से मैं बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट मैसेज जो मैरिड है उनके लिए एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि देखिएगा, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़िए, आप कोई दूसरा पाइल देख सकते हैं। मुझे याद है कि आप लोग अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ और बोल रहा है, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होता है और मुझे यहाँ पर एंसेस्ट्रल इशू भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है आपके साथ तो डेफिनेटली एंसेस्ट्रल इशू भी है यहाँ आप लोगों का, और कहीं ना कहीं कार्मिक के लिए कनेक्टेड है आप लोग। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी मिल रहा है कि एक इंसान कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। फ्यूचर को लेकर भी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ये मैसेज है कि अगर करंट टाइम फ्रेम पर आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड भी नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, मान लीजिए आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं और आप दोनों के बीच अगर बहुत अनबन हो रहा है, तब भी ये मैसेज आपके लिए है। मैसेज ये है कि आपको अगर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है तो उससे और सहिए मत। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है इस कनेक्शन को तो उसे सहिए मत।
इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको तोड़ देंगे तो, इस कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लोग हमेशा ही बोलेंगे, आप रहेंगे साथ में तब भी बोलेंगे, नहीं रहेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं रहेंगे तो कुछ ही दिनों तक बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में रहते हैं तो उम्र भर लोग आपके बारे में ही बोलेंगे, आप दोनों के बारे में बोलेंगे। चलिए बोले ना बोले वो बाहर में जाए, लेकिन क्या आप खुश रह पाएंगे एक टॉक्सिक कनेक्शन में? आप खुद सोचिए। इंसान की मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। उसके पास अगर मेंटल पीस नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान है, अगर उसके पास मानसिक सुख नहीं है, मानसिक शांति नहीं है तो, ठीक है, वो सबसे गरीब इंसान होता है। चाहे उसके पास कितना भी हीरे मोती जवाहरात क्यों ना हो, अगर वो दिमागी तौर पर शांति उसको नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है घर पहुंच के, तो उससे ज़्यादा बदनसीब और गरीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, मेरी बात बुरा लग सकता है आपको, लेकिन ये सच है, आप खुद सोचिएगा एक बार। तो यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये होप ना रखें कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ ठीक होते हुए तो नहीं दिख रहा है, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो आप टॉक्सिसिटी में जीना चाहते हैं या सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। और चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए, बारीकी से जानने की कोशिश कीजिए। क्या आप सही कर रहे हैं? आप जो भी सह रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? क्या ये सच मतलब सही है आपके लिए? देखिए एक बार, समझिए, क्योंकि मैसेज यही है आपके लिए कि आपको ये पेनफुल वाली एनर्जी में नहीं जीना है, कंटिन्यू नहीं करना है इस पेनफुल वाली जर्नी को। ठीक है, और नहीं सहना है, क्योंकि आप जितना सहते जाओगे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट बनता जाएगा। कई सारे लोग सोचते हैं कि हम सहते जाएंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा एक टाइम बाद, ऐसा नहीं होता है, और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, मान लीजिए कोई आपके हाथ को काट रहा है, आप सहते जा रहे हैं कि नहीं सहते जाएंगे, कोई बात नहीं सहते जाएंगे, वो काटता ही जाएगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा है ना कि आपको कोई फील ही नहीं हो रहा है। वो आपके हाथ को काट रहा है लेकिन आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो वो काटता जाएगा जब तक आप रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही बात है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। और जो लोग अनमैरिड है और शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इस एनर्जी में आप लोग इस तरह से घुस गए हैं कि आप निकल ही नहीं पा रहे कि क्या होगा हमारे फ्यूचर का, क्या होगा इस कनेक्शन का, कैसे हम मतलब कैसे कब शादी होगा मेरा, तो इस पेन से निकलने की कोशिश करें। इसको और ज़्यादा अपने अंदर ना रखें। स्पेशली अगर आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो रिलीज़ कीजिए। आपको बार बार लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, लोग नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी को मतलब संवारने के लिए, नहीं आएंगे लोग। क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2, सोल लव। सी, आपके लिए यहाँ पर आया है सोल लव, और यहाँ पर मैसेज इज साइंस, रिसोर्सेज एंड डिवोशंस फ्रॉम ए सोलमेट, ट्रू लव, डिवोशन, यू आर लव। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कर्मा के बारे में है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है कर्मा के बारे में। तो यहाँ पर जो लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो आप लोगों का कर्मा रिलीज हो रहा है बेसिकली। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो समझ जाइए, जैसे कि मैंने कहा ही था कि यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक के लिए कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कर्मा आप लोगों का रिलीज हो रहा है। कार्मिक पार्टनर के साथ अगर आप हैं तो उम्मीद मत रखिएगा कि वो आगे जाकर बदल जाएंगे। कार्मिक पार्टनर कभी बदलता नहीं है, ये आंखों देखी का मतलब मैंने बता रही हूँ, कहीं से सुना हुआ नहीं है, प्रैक्टिकली बचपन से मैं देखती आई हूँ कार्मिक कपल्स को। ठीक है, वो बदलते नहीं हैं, ज़िंदगी वर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, तो टाइम रहते सुधार लीजिए अपनी लाइफ को। भगवान आकर आपकी लाइफ को बदल नहीं देंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोल लव से मैसेज है कि आपके सोल के लिए जो इंसान बना है, ठीक है, जिनके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, वो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मैरिज प्रपोजल्स वगैरह आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मैंने कहा ही था। तो सोल लेवल की कनेक्शन जिनके साथ आपका है, उस इंसान के थ्रू ही प्रपोजल आएगा। सो डोंट वरी, जो अनमैरिड है खुश हो जाइए। ठीक है, और जो लोग मैरिड है और किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है और कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो ये कार्मिक कनेक्शन है, ये इन फ्यूचर ब्रेक ज़रूर होगा। ठीक है, जब आप दोनों का कर्मा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन भी ब्रेक होगा
और जो आपकी सोल के लिए सही है, जो आपकी सोल टू सोल के साथ, मतलब आप दोनों के सोल जिनके साथ कनेक्टेड है, आपका सोल जिनके साथ कनेक्टेड है, वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे और उनके साथ आपका जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका ट्रू लव होगा, जिसमें आपका डिवोशन, आप कितना ज़्यादा कमिटेड है उस कनेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए बहुत डिवोटेड रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेगा वो इंसान। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में सोल लेवल के पर्सन को अट्रैक्ट करोगे तब जब आप कार्मिकली कनेक्टेड लोगों को अपने लाइफ से रिलीज़ करोगे। ठीक है, ऑप्शन 2 ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 3 अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए क्या मैसेज है? कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, बट मैं देखा नहीं अभी मैं देखूंगी। लेट्स सी रिंग से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एक किस्म का गोल्डन ऑरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की जो ऑरा है जो बहुत ही खूबसूरत बनता जा रहा है और बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड मैसेजेस मैं पिक कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में अगर आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा चमकने वाला है। लाइक एक किस्म का जो ग्लो होता है ना, फेस पे एक ग्लो दिखता है लोगों का, जब उनका ऑरा अच्छा होने लगता है तो उनके फेस पे एक ग्लो आता है। तो एक तो वो ग्लो दिखेगा, लोग नोटिस करेंगे कि ये इंसान दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है, मेकअप वगैरह इतना किया नहीं है, स्टिल ये इंसान बहुत ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको दिखेगा। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपके सोल लेवल के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जिनके साथ आप सोल टू सोल एक कनेक्शन फील करेंगे, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हों। और एक चीज़, आप इस वक्त जिस भी एरिया पे मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आपको नाम और शोहरत बहुत मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम न्यूज़ पे आ जाओगे, टीवी में आ जाओगे, इंटरनेट में पॉपुलर हो जाओगे, मैं वो नहीं कह रही, हो भी सकता है लेकिन हर कोई तो नहीं होगा ना। बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेसिकली रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको रिकग्निशन आपको मिलेगा। बहुत से लोग नोटिस करेंगे कि हाँ, ये इंसान ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर ये इंसान की जो नेचर है जो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अच्छा है, तो अप्रिशिएशन मिलेगा आपको। ठीक है, लेट्स सी कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए, देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पर नोज। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड नोज आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है, अगर आप इस वक्त किसी भी किस्म की टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या आपके घर का एनवायरनमेंट भी हो सकता है, या फिर आपका वर्क प्लेस का भी हो सकता है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास का भी हो सकता है एनवायरनमेंट। बेसिकली आप जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ का माहौल अगर इस वक्त सही नहीं है तो समझ जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन क्या दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ हिंट्स आपको दिए जा रहे हैं जो आपको इस वक्त समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त ज़रा भी केयरलेस हुए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, स्पेशली आपकी माइंडसेट पे पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके जितने दोस्त बनेंगे, जितने सोल लेवल के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे, उतने ही ऐसे लोग भी आपके सामने रिवील होते जाएंगे जो आपके हिडन एनिमीज है। ठीक है, जिनका इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोग आपके सामने रिवील होंगे। अभी से ही कुछ कुछ लोगों की फेस आपके सामने आना स्टार्ट हो चुका है। आपके कहीं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मैं इनके बारे में गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, गलत तो नहीं सोच रही हूँ, हो सकता है ये इंसान अच्छा है। कभी कभार आपके दिमाग में ये भी थॉट आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। फर्स्ट थॉट जो आता है किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर या सिचुएशन को लेकर, वो आपके लिए सच है। ठीक है, वो सही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है, अवेयर रहिए, क्योंकि आपके हिडन एनिमीज़ बहुत है। और जैसे कि यहाँ पर आया है कि अपकमिंग टाइम में अगर आप इसी तरह से मेहनत करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, आप लोगों के नज़रों में आएंगे। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में भी खूबसूरत बन गए, जैसे कि मैंने बोला ग्लो करेंगे आप, उससे भी लोग जलते हैं।
ठीक है, उससे भी लोग जलते हैं, उससे भी नज़र लगता है। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करेंगे तब तो पूछिए ही मत। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अच्छा काम करेंगे तब तो और भी ज़्यादा नज़र लगते हैं, ठीक है, और भी दुश्मन बढ़ते हैं। नज़र लगना तो छोड़िए, दुश्मन बढ़ते हैं। तो दुश्मन क्रिएट करने के लिए कुछ अलग से आपको हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन अपने आप बन जाता है, ये नेचुरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी रियल फेस, रियल इंटेंशन आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं। आपके हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे बट वो आपके हमदर्द होंगे नहीं, ठीक है, आपके हमदर्द वो होंगे नहीं। एक तो ये है, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉकेज हैं आपके लाइफ के जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। और जैसे आप उसे रिलीज़ कर दोगे, जो ग्रोथ है, मनी से रिलेटेड जो ग्रोथ होता है ना, वो आप और ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे आने वाले टाइम में। किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी को आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है, उसे रिलीज़ करना है। और जो मैंने ब्लॉकेज के बारे में बोला वो आपके लोअर चक्रा में है। आपके लोअर चक्रा, सैक्रल, सोलर एंड रूट चक्रा, इन तीनों चक्रास से रिलेटेड ब्लॉकेज है। उन चक्रास के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो ब्लॉकेज रिलीज़ होगा। ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रूट चक्रा के लिए मैसेज है यहाँ पर। अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी चीज़ें बहुत कुछ रिलीज़ होगा और रिवील भी होगा एट द सेम टाइम। हाँ, एक मैसेज ये भी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं, उस पेनफुल सिचुएशन की मेमोरी को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, आपको याद आता रहता है बार बार, तो उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ है ऐसी जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ओके, लेट्स सी। अपकमिंग फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे आ रहे हैं मैसेजेस, प्लीज़ बताइएगा। अपकमिंग फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 3। सनशाइन, वाव, बहुत ही खूबसूरत है। सनशाइन, जॉयफुल अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरस आउटकम एंड हैप्पीनेस। जो चीज़ें मैंने बताया था, रिंग देखकर जब मैंने बताया था, सेम मैसेजेस यहाँ पर भी है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है सनशाइन। और मैंने कहा था ना कि आप बहुत चमकने लगोगे, ग्लो करोगे, आपका ऑरा बहुत चमकेगा, ग्लो करेगा, मैंने कहा था, राइट। तो यहाँ पर आ गया सनशाइन। आप बिल्कुल सूरज की तरह चमकने वाले हो आने वाले वक्त में, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, रिसीव करोगे। आउटकम काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जो भी काम करोगे उसका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे मटेरियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करो, जो भी आप काम करो, किसी भी जहाँ पर आप अपना एनर्जी बहुत लगा रहे हो, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और खुशियाँ आपके लिए आने के लिए तैयार है, आपके लाइफ में आने के लिए, दस्तक देने के लिए तैयार है, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।